नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरी। आज बात हम उस दर्दनाक और परेशान करने वाली कहानी की करेंगे जिसने यूपी के चुनावी सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक बार फिर एक बीएलओ ने अपनी जान दे दी और वजह वही एसआईआर का दबाव, वही टारगेट और वही सिस्टम का बेरहम रवैया। मुरादाबाद के सर्वेश सिंह जो पहली बार बीएलओ बने थे, अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोज के टारगेट, अधिकारियों के दबाव और काम के बोझ ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। 4 बेटियों के पिता सर्वेश आखिरकार इस तनाव को झेल नहीं पाए और एक आखिरी चिट्ठी लिखकर अपनी जिंदगी समाप्त कर दी। सर्वेश की चिट्ठी में साफ लिखा था कि एसआईआर के दौरान टारगेट पूरा न कर पाने पर उन्हें लगातार दबाव झेलना पड़ रहा था। घर की जिम्मेदारियों और चुनावी काम के बीच खींचातानी उन्हें ऐसे मोड़ पर ले आई जहां उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा। पहली बार बीएलओ बनने वाले सर्वेश जिस व्यवस्था में फेंक दिए गए, वो व्यवस्था इतनी कठोर और असंवेदनशील थी कि एक आम कर्मचारी टूटकर बिखर गया। और ये अकेला मामला नहीं है, पिछले कुछ हफ्तों में 25 से ज्यादा बीएलओ अपनी जान गंवा चुके हैं। किसी ने तनाव में आकर आत्महत्या कर ली, किसी की हालत बिगड़ गई, किसी को लगातार हो रहे दबाव ने खत्म कर दिया। ये सिर्फ एक प्रशासनिक समस्या नहीं, बल्कि मानव जीवन की कीमत से जुड़ा सवाल है। सबसे दुखद बात यह है कि इतने मौत के बाद भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई बड़ा बयान, कोई भी जांच, कोई ठोस कदम सामने नहीं आ रहा। 4 बेटियों के बाप की मुख चीखे भी सिस्टम तक नहीं पहुंच पा रही। बीएलओ की जिम्मेदारियां बेहद कठिन होती, घर घर जा करके दस्तावेज जांचना, हर फॉर्म की पुष्टि करना, हर दिन नया टारगेट पूरा करना। ये सब कुछ कागजों में जितना आसान लगता है दोस्तों, जमीनी हकीकत में उतना ही मुश्किल है। जैसा एसआईआर को सुधार की प्रक्रिया माना गया, वही आज कर्मचारियों के लिए मानसिक उत्पीड़न बन गया है। टारगेट पूरे ना होने पर लगातार फोन, चेतावनी, नोटिस और यही दबाव कि कई कर्मचारी की जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब यूपी का अगला विधानसभा चुनाव 2027 में है और एसआईआर की डेडलाइन भी अब बढ़ा दी गई है, तो आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की हो रही है दोस्तों? आखिर किस बात का इतना दबाव है? क्यों कर्मचारियों को इस तरह जान हथेली पर रख करके काम करवाया जा रहा है? और अगर समय पर्याप्त है तो फिर ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है जैसे कल ही चुनाव होने वाला है? और जब एसआईआर की तारीख बढ़ चुकी है तो फिर टारगेट को लेकर ये अत्यधिक कठोरता किसके निर्देश पर और किस वजह से किया जा रहा है? ये सवाल पूरे यूपी में गूंज रहा है कि अगर चुनाव 3 साल बाद, तो आज ही बीएलओ की जिंदगी खतरे में डालने की जरूरत क्यों पड़ती? क्या इसको हम व्यवस्था की नाकामी समझे या फिर अधिकारियों की मनमानी? और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? फिलहाल सिस्टम बिल्कुल चुप है, अफसर चुप हैं और चुनाव आयोग तो साफ चुप है। लेकिन ये खामोशी अब सवाल बन चुकी है दोस्तों। आखिर कब तक दोस्तों बीएलओ की मौतों को काम का दबाव कहकर ही टाल दिया जाएगा? क्या ये दबाव कभी कम होगा? क्या काम का तरीका बदलेगा? और क्या उन परिवारों को न्याय मिलेगा जिनके घर का सहारा इसी दबाव में टूट गया? अगर अभी भी इस व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में ये सिर्फ एसआईआर का मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि सिस्टम पर एक ऐसा दाग बन जाएगा जिसे कोई भी सरकार, कोई भी आयोग और कोई भी विभाग आसानी से मिटा नहीं पाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।